आपने कितनी बार रेलवे स्टेशन पर महिला कुली को देखा है? मैंने नहीं देखा कभी। होती हैं लेकिन मैंने नहीं देखा, क्योंकि उनकी संख्या बहुत ही कम होती है। और क्यों कम है? लॉजिकल सी बात है, कुली का काम भार उठाने का होता है और ये काम पुरुष बेहतर कर सकते हैं क्योंकि वो महिलाओं से ज्यादा तगड़े होते हैं। तो क्या मर्द को वाकई दर्द नहीं होता? क्या दर्द भी जेंडर स्पेसिफिक है? और अगर महिलाएं पुरुषों जितनी स्ट्रांग नहीं होती तो फिर कुली का काम कैसे कर सकती हैं? नमस्कार, मैं हूं ईशा भाटिया सानन, आप देख रहे हैं सेहत टॉक और आज समझते हैं आदमियों और औरतों के दर्द को। ये आपका हाल बेहाल कर सकता है, भले चंगे दिन को बर्बाद कर सकता है। दर्द कभी अचानक से उठता है और गायब हो जाता है, तो कभी जाने का नाम ही नहीं लेता। दर्द के दौरान शरीर में बहुत कुछ होता है। जैसे जब उंगली कटती है तो जिन कोशिकाओं को चोट पहुंचती है वो दर्द का सिग्नल भेजने लगती हैं। जैसे तार में बिजली दौड़ती है, वैसे ही हमारी नर्व्स में भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस दौड़ने लगते हैं। ये दिमाग को बताते हैं कि बहुत दर्द हो रहा है और दिमाग हमसे कुछ ऐसा कराता है जिससे हम खुद को और नुकसान होने से रोक सकें। ये सब बहुत तेजी से होता है। और भी कई पेन रिसेप्टर्स होते हैं, एक खास किस्म के होते हैं जिन्हें कहा जाता है सी फाइबर्स। ये जिस तरह के सिग्नल भेजते हैं उसमें हमें धीमा धीमा दर्द होता है, लेकिन ऐसा दर्द लंबे वक्त तक रहता है। ऐसे में हम दर्द वाले हिस्से को बहुत संजीदगी से भी नहीं लेते। दर्द के सिग्नल हमारी तंत्रिकाओं और रीढ़ की हड्डी से होते हुए धीरे धीरे दिमाग तक पहुंचते हैं। वहाँ थैलेमस में इन सिग्नल्स को फिल्टर किया जाता है। सेंसरी कॉर्टेक्स ये पता लगाता है कि सिग्नल शरीर के कौन से हिस्से से आ रहे हैं। यहाँ दिमाग का वो हिस्सा जिसे एमिगडाला कहते हैं, ये हमारी भावनाओं के साथ खेलता है। दरअसल दर्द के कारण हमें तनाव होता है, एंजाइटी होती है और एंजाइटी के चलते दर्द और बढ़ने लगता है। राहत पहुंचाता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जहां एंडोर्फिन्स नाम के हार्मोन्स निकलते हैं जो दिमाग में पेन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने का काम करते हैं। फिर आती है बारी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की। जब हम दर्द के बारे में सोचते हैं तो ये हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन इसका अटेंशन स्पैन बहुत ही कम होता है। तो जैसे ही हमारा ध्यान कहीं और भटकता है, दर्द का एहसास खुद ब खुद कम हो जाता है, क्योंकि दिमाग का ये हिस्सा उसे भूल जाता है। दर्द आपको परेशान करता है और इस परेशानी की वजह भी है। ये आपको लगातार याद दिलाता रहता है कि आपके शरीर में कोई अंग या कोई हिस्सा ठीक नहीं है, आप उस पर ध्यान दें। दिक्कत तब आती है जब आपका दिमाग दर्द के एहसास को ठीक से प्रोसेस करना भूल जाता है। ऐसे में आप क्रॉनिक पेन का शिकार हो जाते हैं। दिमाग बिना रुके हर पल सिग्नल भेजता रहता है और हद तब हो जाती है जब सिग्नल भेजते भेजते वो इतना परेशान हो जाता है कि खुद ही शरीर में जगह जगह दर्द करने लगता है। इसे साइकोसोमैटिक पेन कहा जाता है। और जब ऐसा होता है तो दर्द का इलाज मुश्किल हो जाता है। कुछ डॉक्टर आपको पेन किलर दे देंगे ताकि आपको दर्द महसूस ना हो, तो कुछ ऐसी दवा देंगे जो दिमाग से दर्द के सिग्नल को रोक सके। कभी आपको ये दोनों ही लेने पड़ जाएंगे, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा रह ही नहीं जाता। क्रॉनिक पेन के शिकार लोगों को 24 घंटे दर्द बर्दाश्त करना पड़ता है। और कमाल की बात यह है कि इस पर बहुत ज्यादा बात भी नहीं होती है। जैसे एक बीमारी है फाइब्रोमाइल्जिया, लेडी गागा को ये क्रॉनिक बीमारी है, मॉर्गन फ्रीमन को ये है और आपकी होस्ट को भी है। इसमें मांसपेशियों में सूजन रहती है, शरीर में भारीपन रहता है, आप हमेशा थका हुआ महसूस करते हैं। बहुत लोगों को दर्द के कारण सोने में भी दिक्कत होती है। बेसिकली ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को पूरी तरह से इफेक्ट करती है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को इस बीमारी का खतरा 2 गुना है, और क्योंकि पुरुषों में ये बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलती है, शायद इसीलिए अब तक इस पर बहुत कम रिसर्च हुई है। महिलाएं अपनी दर्द की समस्या को लेकर डॉक्टर के पास जाती हैं और डॉक्टर उसे औरतों की चिक-चिक समझकर इग्नोर कर देते हैं। ऐसे में ये बीमारी डायग्नोज होने में ही सालों लग जाते हैं। बहरहाल, वेट ट्रेनिंग करके आप अपने दर्द पर थोड़ा बहुत काबू पा सकते हैं। लेकिन क्या महिलाएं वेट ट्रेनिंग कर सकती हैं? लड़कियां तो लड़कों जितनी स्ट्रांग नहीं होती हैं क्या? आइए देखते हैं। पुरुषों को हमेशा स्ट्रॉन्गर सेक्स कहा जाता है। क्या वाकई ऐसा है? चलिए पता लगाते हैं। राउंड 1। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ और स्पीड की। देखिए, जहां तक मसल्स की बात है तो हाँ, पुरुषों में वो महिलाओं से यकीनन ज्यादा होती हैं। शरीर के ऊपरी हिस्से में 40% ज्यादा और टांगों में
30% ज़्यादा। महिलाओं में अमूमन फैट ज़्यादा होता है। प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें इसका फ़ायदा मिलता है। तो हाँ, स्ट्रेंथ और स्पीड के लिहाज से पुरुष स्ट्रॉन्गर सेक्स हैं। राउंड 2। अगली बारी आती है फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलेपन की। तो यहाँ महिलाओं का पलड़ा भारी है। महिलाओं की मांसपेशियां और जोड़े ज़्यादा लचीले होते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी में महिलाएं बेहतर हैं। राउंड 3। तीसरा पैमाना है कोऑर्डिनेशन। ये थोड़ा मुश्किल है। रिफ्लेक्सेस महिलाओं और पुरुषों दोनों के लगभग एक जैसे ही होते हैं। संतुलन बनाने में भी दोनों लगभग एक जैसे ही होते हैं। तो यहां तो हो गया टाई। अब अगर बात एथलेटिक परफॉर्मेंस की है तो वो 2 चीजों पर निर्भर करती है, आपका वेट और हाइट। लेकिन अगर आप खुद को इन सब चीज़ों के लिए ट्रेन करते हैं, जैसे अगर कोई महिला एथलेटिक ट्रेनिंग करती है तो वो पुरुषों से ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है। इसी तरह अगर कोई महिला बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करती तो वो पुरुषों से कम फ्लेक्सिबल होगी। मतलब ये हुआ कि सिर्फ लिंग के आधार पर हम नहीं कह सकते कि किसमें ज़्यादा दम है। जो अपनी सेहत का ध्यान रखेगा वही कहलाएगा स्ट्रॉन्गर सेक्स। महिलाएं वेट ट्रेनिंग कर सकती हैं और उन्हें करनी भी चाहिए। हाँ, अपनी क्षमता से अधिक भार ना उठाएं और इस बात पर भी ध्यान दें कि आप अपनी मंथली साइकिल में कहाँ हैं। पीरियड्स के दौरान भारी वजन उठाने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आप रेगुलरली जिम जाती हैं और आपको इसकी आदत है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे मंथली साइकिल में आपको कब क्या खाना चाहिए ये मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगी। फिलहाल जिम की बात को ही आगे बढ़ाते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि जिम के बाद प्रोटीन शेक तो पीना बनता ही है, नहीं तो वर्कआउट का फायदा ही क्या हुआ। आप जानते हैं आपको एक दिन में कितने प्रोटीन की जरूरत होती है? आइए पता करें। अंडों को प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। इनमें वो सब अमीनो एसिड्स होते हैं जिनकी जरूरत हमारी मसल्स को होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति को हर दिन अपने वजन के लिहाज से प्रति किलो 0.8 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। यानी अगर किसी का वजन 70 किलो है तो उसे 56 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होगी। एक शोध में देखा गया कि इतना प्रोटीन लेने से लोगों का मसल मास 1.3 ग्राम प्रति किलो तक बढ़ गया। इसके बाद उन्हें 100 ग्राम प्रोटीन दिया गया, यानी जरूरत से काफी ज्यादा, ये देखने के लिए कि क्या उन्हें इससे कोई फर्क पड़ता है। मांसपेशियों को इससे कोई खास फायदा नहीं हुआ। एक अंडे में औसतन 6 ग्राम प्रोटीन होता है और प्रोटीन का ज्यादा हिस्सा अंडे की जर्दी में होता है, सफेद में नहीं। इस लिहाज से देखा जाए तो डेली रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए तो 16 अंडे खाने पड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। हर रोज 1 अंडा ठीक है, 2 या हद से हद 3 तक भी चलेगा, लेकिन इससे ज्यादा अंडे खाना सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए प्रोटीन से भरपूर दूसरी चीजें भी खाएं, जैसे दही। 100 ग्राम दही में लगभग 14 ग्राम प्रोटीन होता है, यानी दिन में अगर 700 ग्राम दही खा लें तो दिन भर की जरूरत पूरी हो जाएगी। प्रोटीन के अलावा दही में कैल्शियम भी होता है, यानी मसल्स के साथ साथ हड्डियां भी मजबूत हो जाएंगी। इसमें जिंक भी होता है जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखता है। सोडियम भी होता है। वर्कआउट के दौरान जब आप पसीना बहाते हैं तो शरीर से सोडियम निकल जाता है। और अगर लो फैट योगर्ट ले रहे हैं तो कैलोरीज भी कम मिलेंगी। और प्रोटीन लेना चाहते हैं तो दालें खाइए, राजमा खाइए। 100 ग्राम राजमा में 27 ग्राम प्रोटीन होता है, छोलों में 30 ग्राम, और सबसे कमाल का तो होता है सोयाबीन। इससे आपको 40 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है। प्रोटीन के अलावा ये सब पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन से भी भरपूर होते हैं। तो अगर दिन भर में 250 ग्राम सोयाबीन खा लिया जाए तो हो गई दिन भर की जरूरत पूरी, लेकिन ऐसा आप कर नहीं सकते। कुल मिलाकर संतुलित आहार लीजिए, प्रोटीन पूरा मिल जाएगा। प्रोटीन शेक के एक स्कूप में 25 से 30 ग्राम प्रोटीन होता है, यानी आप 2 स्कूप ले लें तो मिल गया दिन भर का प्रोटीन। लेकिन अगर आप संतुलित आहार लें तो क्या वाकई जरूरत है इन शेक्स की? हाँ, अगर आपको सलमान खान जैसी बॉडी बनानी है तो बात अलग है। अगर आपने भी कभी प्रोटीन शेक्स लिए हैं तो बताइए मुझे कमेंट करके। उम्मीद है आपने आज भी कुछ नया सीखा होगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार। तब तक अपना और अपनी सेहत का रखिए ख्याल। नमस्कार।